हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज का टॉपिक है बच्चों चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 की हम करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली बच्चों को इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट होते हैं, लेकिन बच्चों क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं, आपको एकदम से समझ में ही आ जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखो, if two zeros of the polynomial this बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है, ये बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनकी सबसे बड़ी पावर जो है वो 4 होती है, जिसको हम डिग्री कहते हैं। उसके 2 जीरोस आपको ये दे रखे हैं, 2 प्लस √3 और एक बार 2 माइनस √3। तो बाकी के जीरोस यानी कि 2 इन्होंने दे दिए, पावर है 4 सबसे बड़ी डिग्री, यानी कि 2 और होंगे, टोटल 4 होने चाहिए। तो हम अब वो 2 जीरोस निकालेंगे। तो उसके लिए जब भाई जीरोस कहो, रूट्स कहो, वैल्यूज कहो, एक ही बात है, यानी कि x की एक वैल्यू आपको ये दी हुई है, x इक्वल टू 2 प्लस √3, x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक जीरो जो है आपको ये दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 माइनस √3 है ना, मतलब x की एक वैल्यू। ऐसी बेटा ये इधर आया 0। अब हमें मालूम है कि अगर हमने जीरोस की हेल्प ली है तो यहां से फैक्टर्स हमारे निकल जाते हैं, जैसे कि एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमें जो नया प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो भी इस पॉलिनोमियल का ही एक फैक्टर होगा। तो अब उठा के इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा ध्यान से, ये चीज और ये चीज, ये a अगर हम ले लें तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है ना। तो यानी कि बेटा इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 का स्क्वायर, इसे बच्चा ओपन कर ले, कौन से आइडेंटिटी से, a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूं बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं, पूरे कर देता हूं मेरा, यहां से ये बना ली मैंने स्पेस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट, -3 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट आया ये भी इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब उठा के इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटा ये था पॉलिनोमियल हमारा x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, ये था हमारा पॉलिनोमियल। अब इससे इसको डिवाइड कर लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। तो इसमें कितना इंटू करें, हमेशा हमें बड़े ध्यान से सोचना होता है। x स्क्वायर से इंटू करें तो x4 मिल जाएगा, जो भी आप लेते हो ऊपर उसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे भी होगी तो क्या मिलेगा, -4x³, इसकी 1 से भी होगी x स्क्वायर, और बेटा जो भी यहां पर आता है मल्टीप्लीकेशन करके उन सभी चीजों के साइन हो जाते हैं अपोजिट, इससे ये कट। और एक बात का ध्यान रखा करो बच्चों, x की पावर 4 उसके नीचे x की पावर 4, लाइक टर्म्स, क्यूब वाला क्यूब के साथ, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ, जो जैसा है उसके साथ। ठीक है ना।
ये हो जाएगा -2x³ पुराने साइन से कोई संबंध नहीं होगा हमारा, नए साइन से ही मतलब होगा। -2x³ -27x², जो भी बचता है सब कुछ नीचे नोट डाउन। अब इसके बाद कितना बचा, -2x, इसमें -2x की करें तभी तो बेटा ये मिलेगा हमें -2x³। मैंने कहा जो सोचो सबसे करो, -2x की -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 8x², इसकी इससे भी करो, -2x, जो भी आए साइन अपोजिट प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना बच्चों। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, -35x² प्लस 140x -35, इसमें कितना करें x² में कि ये मिले, तो मैंने कहा सबसे पहले डिग्री को कंसीडर किया जाता है, डिग्री है 2, यानी कि x² में कितना करें, -35, तो -35x², जो सोचो सबसे करो, इसकी इससे भी, इसकी इससे भी, इसकी इससे भी, ठीक है ना बेटा। तो -35 की -4x से होगी प्लस का 140x, और -35 की +1 से होगी -35, साइन अपोजिट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। यानी कि बेटा अब अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें तो इसके फर्दर जो 2 जीरोस बचे रह गए थे हमारे, वो 2 जीरोस भी हमारे आ जाएंगे। तो अब इसको फैक्टराइज हम कर लेते हैं। अब बच्चों मैं इस पुराने को रब करके बना लेता हूं स्पेस, ये लिखना था मुझे, x² -2x -35 = 0। और बच्चा इसको फैक्टराइज करेगा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इसकी से कर लेते हैं, -35x²। मिडल टर्म को 2 ऐसी टर्म्स में बच्चा ब्रेक करे जिनको प्लस या फिर वो माइनस भी हो सकता है करके -2x आए, उनको मल्टीप्लाई करके देखो ये आए -30, तो वो क्या है, -7x + 5x -35 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x, अंदर बचेगा माइनस है ना, x कॉमन लेने के बाद ये अंदर बचा, यहां से देखो दोनों में 5 कॉमन है, यहां पे बचा x -7 = 0। आपके सही होने की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है बच्चों कहीं पर, तो समझ लेना आपसे कुछ मिस्टेक हो चुकी है। फिर फर्दर x -7 कॉमन, यहां के लिए x और यहां के लिए टर्म 5 बचा, बस। तो बेटा अब जो है एक बार x -7 0, एक बार x + 5 0, यहां से x की वैल्यू 7, 1 0, यहां से x की वैल्यू -5, 1 और 0 हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, समझते रहना, ठीक है ना। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। ये कर दिया मैंने रब, ठीक है जी। आज थोड़ा ब्लैक हो रहा बच्चों बोर्ड, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉलिनोमियल्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये थोड़ा लेंथी भी है। इफ द पॉलिनोमियल x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 is divided by another polynomial, क्या है वो दूसरा पॉलिनोमियल, ये है वो दूसरा पॉलिनोमियल। तो कह रहा है द रिमाइंडर
comes out to be x plus a। तो कह रहा फाइंड k एंड a। कह रहा इफ द पॉलिनोमियल दिस, अगर इस पॉलिनोमियल को, कौन सा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4, अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर। जब इस पॉलिनोमियल को कहता है इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो जो रिमाइंडर आया वो x प्लस ए है। रिमाइंडर क्या है, x प्लस ए। इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया x प्लस ए। हमें इस k और a की वैल्यूज निकालनी है। बड़े ध्यान से देखना बच्चों। तो बेटा हम क्यों ना खुद ही डिवाइड करके देखें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा उसको इसके इक्वल रख देंगे, वहां से फिर हम कोशिश करेंगे कि कैसे a और a की वैल्यूज निकालें। तो बड़े ध्यान से देखते रहो बच्चों। तो हम कर रहे हैं डिवीजन, ठीक है। x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 का डिवीजन हो रहा है x² माइनस 2x प्लस k से। अब बच्चा वही सोचेगा x² में मैं कितना इंटू करूं, x की पावर 4 आ जाए तो x² है ना, पावर से ऐड होती है। जो सोचोगे हर एक से होगी, इसकी इससे भी होगी, माइनस 2x³ इसकी इससे भी होगी बच्चों, kx², ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में बेटा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, पुराने साइन से कोई रिलेशन नहीं, ये बात मैं पहले भी बताता रहा हूं आपको। नए साइन से माइनस प्लस, तो यानी कि माइनस का 4x³ है ना, जब हमने इनको सॉल्व करा। लेकिन बेटा ये तो सॉल्व नहीं हो सकते, 16x² माइनस k² माइनस 25x, ये है ना, क्योंकि यहां पर k आ गया तो ये प्लस माइनस नहीं होगा। अब x² में कितना करें, माइनस 4x³ मिले तो माइनस का 4x, माइनस 4x³। जो सोचो हर एक से करो, माइनस माइनस प्लस 8x², इसकी इससे भी होगी इंटू माइनस 4kx। क्लियर बच्चों। साइन अपोजिट, जैसी चीजें मल्टीप्लाई होके आए साइन तुरंत चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दिस माइनस दिस, 8x² माइनस kx² माइनस 25x। फिर से ये बात, ये x वाला ये k वाला ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। अब बेटा एक काम यहां पर करना, x² कॉमन ले लेना, 8 माइनस k इंटू x²। इसको आगे लिखो या बाद में लिखो, बाद में लिख देता हूं, अजीब लगता है ना। ये आ गया हमारा, ठीक है। माइनस बाकी सब कुछ एज इट इज चल ही रहा है। अब इसके बाद बेटा मैं यहां से कर देता हूं, तो ये हमारा आया 8 माइनस k इंटू x² माइनस 25x है ना। ये वाली लाइन मैंने फिर दोबारा से लिख दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारा इस तरह से अब चलेगा, है ना। इस स्टेप के बाद यहां पे हम आ गए। अब बेटा इसमें x² में हम कितना इंटू करें कि ये मिले हमें, यानी कि 8 माइनस k से हम इंटू करेंगे तो 8 माइनस k इंटू x²। आप देखो ध्यान से, x² की इस पूरे से मैं ब्रैकेट पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, केवल बताने के लिए, बाद में मैं रब कर दूंगा। इस पूरे की x² से होगी तभी तो 8 माइनस k इंटू x² मिलेगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल क्या हो रहा है, 8 माइनस k की माइनस 2x से अगर होगी, 8 की माइनस 2x से होगी तो कितना मिलेगा, माइनस 16x। और बेटा माइनस k की भी माइनस 2x से होगी, माइनस k की माइनस 2x से होगी मल्टीप्लाई, तो ये मिलेगा प्लस का 2kx।
इस जो सोचते हैं हर एक टर्म से होती है 8 माइनस के की के से भी होगी मल्टीप्लाई, है ना। तो इस तरह से बेटा बड़े ध्यान से 8k माइनस के स्क्वायर आपको मिल जाएगा। साइन अपोजिट माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सब चीजों के साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये दोनों कट, पॉजिटिव नेगेटिव, -25 प्लस 16 माइनस 9x, 4 माइनस, तो ये हो गया प्लस का 2kx। साइन में बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो बच्चों, प्लस माइनस के। फिर उसके बाद 10 माइनस 8k, 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर। तो फाइनली अब आप कहोगे आप और भी तो डिवाइड कर सकते हो, नहीं, जैसे ही हमारे डिविडेंड की डिग्री कितनी है 1 और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2, जब डिग्री छोटी हो जाए डिविडेंड की तो फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं हम। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। और इन्होंने भी बेटा देखो हमें रिमाइंडर दिया है, तो क्यों ना इस रिमाइंडर को इनके रिमाइंडर के इक्वल रख दिया जाए। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे हम बाय कंपेयरिंग LHS विद RHS। तो बच्चा लिखते बाय कंपेयरिंग देम, जो जिस भाई हम कह रहे हैं ये पूरी चीज देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस पूरी चीज के इक्वल है, तो इसका मतलब x वाला x के जैसा होगा विदाउट x के। अब ध्यान से देखो x वाले ये दो हैं, क्यों ना हम इन दोनों में x कॉमन ले लें बच्चों। -9 प्लस 2k अंदर बचेगा, प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, और ये RHS में x प्लस a। अब रख दो x वाले को, है ना। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो x वाला x के जैसा, तो वैसे कायदे से मुझे जब x कॉमन ले लिया उसके बाद लिखना चाहिए ये स्टेप बाय कंपैरिजन। अब मान लो मैंने यहां लिख दिया बेटा, ठीक है ना। तो x वाला x के जैसा यानी कि x इंटू -9 प्लस 2k इक्वल्स टू x, x से x कैंसिल, क्या बचा। अब मैं यहां से कर रहा हूं बच्चों, बस इतनी स्पेस में मेरा काम हो जाएगा, पूरा मुझे रब करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहां से काम हो जाएगा। -9 प्लस 2k इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू दिस, है ना। ये बचा था 2k इक्वल्स टू 1, -9 उधर ट्रांसफर हुआ +9, 2k इक्वल्स टू 10, 2 1 जा 2 5 जा, k इक्वल्स टू 5, k की वैल्यू आ गई। चलो अब बचा हमारे पास a। अब ध्यान से देखो बेटा, हमने यहां पर जब कंपैरिजन करा था x वाले को इस x के, ये जो बचा जिसको मैंने सर्कल करा ना इसमें x ना a में x, सिंपल सी बात है, यानी कि ये वाला इसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। तो अब हम कांस्टेंट का भी कंपैरिजन कर लें, 10 माइनस 8 और k की वैल्यू बच्चों देखो आ चुकी है हमारी 5, तो जहां जहां इसमें 10 माइनस 8 इंटू के मतलब 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल्स टू a। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी -30 प्लस 25, यानी कि -5 आ गई a की वैल्यू। क्यों बच्चों, आया समझ में। तो आई होप बच्चों आपको ये पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों, बाय, सी यू।